तो दोस्तों वर्चुअल इन्फ्लुएंसर आप लोगों ने तो सुना ही हुआ, अगर नहीं सुना है तो चलिए हम बताते हैं। तो आज मैं आपको इन्फ्लुएंसर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर से। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनका नाम है नैना। तो यहाँ पर इनका नैना के नाम से आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनका इंस्टा पे अकाउंट बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, नैना अवतार। तो ये ऐसे सारा कुछ जनरेटेड है। तो यहाँ पर मैं इनके एक नहीं 50 वीडियो दिखा सकता हूँ, 50 रील दिखा सकता हूँ। रील भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए, अलग अलग फेवरेट रीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नहीं कम से कम 50 रीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ AI से जनरेटेड है, एक ही मॉडल में, ठीक है। आपको कैसे क्या बनाना है तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम पे, यहाँ पर लिखना हो फोकस क्लब। तो यहाँ पर पहली वाली साइट गूगल क्लब है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से, तो मैं लॉगिन ऑलरेडी हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं प्ले बटन पे क्लिक कर दूंगा और रन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद तब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दूसरी साइट पर। तो यहाँ पर दूसरी साइट पे आना होगा, तो दूसरी साइट है chatgpt.com, ठीक है। तो मैं इस पे आ गया हूँ। तो इसको यहाँ पर ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए यहाँ पर ट्राई चैट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा जीमेल आईडी से, जिससे चाहे उससे आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा जो मैं बताता हूँ वो ही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं एक 24 ईयर ओल्ड इंस्टा इन्फ्लुएंसर का इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, इमेज जनरेट का प्रॉम्प्ट लिखो। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। एक प्रॉम्प्ट जो है लिखने स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लिख गई है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है जो मैंने साइट बताई थी गूगल की। तो यहाँ पर मैंने साइट बताई थी फोकस क्लब। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिंक दिखेंगी। तो यहाँ पर रनिंग ए लोकल URL, रनिंग पब्लिक URL। तो यहाँ पर आपको रनिंग ए पब्लिक URL पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर साइट जो है आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं जनरेट आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर इस टाइप का आपको इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मुझे एडवांस पे क्लिक कर देना है। तो एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं यही रहने देता हूँ। इस पर आपको क्वालिटी पे, मैं क्वालिटी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको इमेज किस टाइप का चाहिए, तो ठीक है, मैं आपको जिस तरह का इमेज चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 by 1 ही कर देता हूँ। कितने इमेज चाहिए मैं 2 पे ही रखता हूँ। यहाँ पर PNG JPG जो भी चाहें तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है इमेज में आप क्या क्या नहीं चाहते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर इमेज में नहीं देखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रैंडम में आप सीड है जो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल में जो भी आप स्टाइल पसंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, एडवांस में भी, मॉडल में भी और स्टाइल में भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं जो भी आप उस फोटो में नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ डाल दूंगा जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इमेज में। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए वो मैंने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको अब प्रॉम्प्ट जो मैं चैट GPT से कॉपी करके लाया था ये वाली, तो यहाँ पर मैं कॉपी करके लाया था, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक, पेस्ट कर देना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह की इमेज मिल चुकी है। मुझे ये इमेज नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर तो और भी आप यहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो मैं दूसरी प्रॉम्प्ट लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंड मोर। तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉम्प्ट जो है और आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने दूसरा वाला इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसी साइड पे आना है। यहाँ से मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको वहां से जनरेट नहीं कर मिली तो आपको इस साइट पे आ जाना है प्रॉम्प्ट द रो। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जनरेट प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी साइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये मुझे नहीं पसंद है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आपको इस तरह की इमेज मिल चुकी है, ठीक, बिल्कुल इंडियन लग रही है, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, आपको जो चीज़ यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक प्रॉम्प्ट और डाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग अलग से प्रॉम्प्ट को जनरेट करता रहूँगा और डाल के देखता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चेंजेस करने के बाद मैं जनरेट पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं किस तरह की इमेज आती है। तो यहाँ पर ये वाली इमेज आ गई है, ये मुझे अच्छी लग रही है, इसी को मैं दिखा देता हूँ। अब इसको आपको चेंजेस कैसे करना है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले इमेज दोनों हमारे जनरेट हो जाएं। ठीक, तो हमारे दोनों इमेजेस जो हैं जनरेट हो चुके हैं। तो आपको इस तरह से इमेज को जनरेट करना है, ठीक है। इस इमेज को मैं थोड़ा चेंज करूंगा। तो इस इमेज में हम क्या लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को कहीं और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको गार्डन में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गार्डन कर दूंगा। गार्डन पे करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी साइज चाहे तो वो साइज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही साइज लेता हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ साइज, तो आपकी दूसरा साइज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको जनरेट पर क्लिक कर दिया है। अब मुझे गार्डन वाला इमेज चाहिए तो गार्डन वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वही लड़की जो है वो गार्डन में आपको दिख रही है, ठीक है। ठीक, तो वही आपको सेम मॉडल जो है अलग अलग मिल जाएंगे। तो मैंने गार्डन में डाला तो गार्डन में आ गया। आप जिस जगह डालेंगे तो उसी जगह का इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट वाले इमेज पर क्लिक करना है, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बैरी सबटाइटल पे करूँगा। यहाँ पर मैं जो भी आपको यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ पर सैड लिख देता हूँ, ठीक। सैड पे करने के बाद क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद बैरी स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है जनरेट हो रहा है। तो देख लीजिए ये सैड वाला मॉडल आ गया है, ठीक है। रेड ड्रेस बोला था तो रेड ड्रेस भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्माइल में चाहिए तो स्माइल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्माइल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो ड्रेस भी चेंज कर देता हूँ, ठीक। गोल्डन मैंने ड्रेस कर दी है, ठीक है। स्माइल कर दिया है तो मुझे स्माइल का इमेज यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं स्माइल पे क्लिक कर देता हूँ और जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। इमेज वही रहने वाला है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे, मॉडल नहीं चेंज होगा। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट को चेंज करते रहेंगे और यहाँ पर अलग अलग हिसाब से इमेज जनरेट होते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज जो है जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुका है, कितना अच्छा इमेज जनरेट हुआ है। तो स्माइल भी आ गई और गोल्डन कलर भी आ गए। यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पर इमेज को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करके जनरेट पर क्लिक कर दूंगा तो बढ़िया इमेज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन पेंट आउट पेंट में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक गोल्डन ज्वेलरी पहनाना चाहता हूँ तो इस पर मैं ऐसे कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गोल्डन ज्वेलरी। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो टोटल काम चलेगा तो यहाँ पर गोल्डन ज्वेलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर ज्वेलरी का काम चल रहा है, तो यहाँ पर ज्वेलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देख लीजिए आने लगी है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी ज्वेलरी भी आ गई है, इसी मैच की हो गई है, इसमें इसका मैच बन गया है। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहे तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पेस आप चाहते हैं लेफ्ट या राइट में, वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, अगर चाहे तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो
आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट में बॉटम में जहाँ पे आप चाहें तो वहाँ से आपको स्पेस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने बहुत सारा बता दिया है, फुल डिटेल में आपको नहीं बताया है। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो पूरा आपको डिटेल से इस पर वीडियो मिल जाएगी। इस इमेज को और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए और इसको सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, मैं आपको बताऊंगा। जब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। आपको अच्छी खासी इसमें सारे फीचर्स मैं कवर करूंगा। आप इसी तरीके से इंस्टा पर लाखों फॉलोअर बना सकते हैं, अलग अलग इमेजेस वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। आपको इस पर रील कैसे बनाना है और वीडियो कैसे अपलोड करना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।